किस किस दर्जे को पा जाता है? तो वुजू रहना, ये हर सांस पर एक नेकी, बरकती बरकत, अल्लाह के रसूल की सुन्नत भी है। मगर यहाँ पर पानी 12-13 कदम दूर है। हुजूर को वुजू करने कितनी दूर जाना है? 12-13 कदम दूर, समथिंग। हजरत अब्बास कहते हैं हुजूर ने वुजू करने से पहले तयम्मुम फरमाया, यानी मिट्टी से वुजू कर लिया। जब पानी नहीं होता है तब किया जाता है, मगर हुजूर ने पानी सामने था तब भी किया। हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम, ये हिकमत समझ नहीं आई, सामने पानी मौजूद है और आपने तयम्मुम फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे चचा उस पानी तक पहुंचने की मुझको उम्मीद नहीं और मैं अपने रब के हुजूर बेवुजू नहीं हाजिर होना चाहता हूं। हुजूर को यह भी खबर है, मेरा ईमान है कि मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर सरकार उम्मत की इबरत के लिए फरमा रहे हैं कि इस बीच में अगर मेरी मौत आ जाए तो मैं रब के हुजूर बेवुजू हाजिर होना, बेवुजू हाजिर होना, जल्दी तो बोलो यार, बेवुजू हाजिर होना, इधर तो बेवुजू हाजिर होना। अच्छा देखें आपने कभी देखा किसी बेनमाजी को कि मरने से पहले, एक सवाल मैं कर रहा था आपसे कि ये मेरी जिंदगी की हो सकता है आखिरी तकरीर हो, ऐसा हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस महफिल में कोई बंदा ऐसा बैठा हो जो आखिरी तकरीर सुनने आया हो, स्टेज पे कोई साहब ऐसे बैठे हो, औरतों में कोई शख्स ऐसा बैठा हो, मर्दों में कोई ऐसा शख्स बैठा हो, औरतों में मेरी बहन कोई ऐसी हो जो आखिरी तकरीर सुनने आई है। ये बताओ कभी आपने देखा बेनमाजी को? जो बेनमाजी था मरने से पहले, थोड़ा सा इसका इको कम करें, मरने से पहले उसके पास कोई फरिश्ता आया हो और उसने कहा कि भाई तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरा तो फिर जहन्नम में जाएगा। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जब मरेगा इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, इतनी प्यास लगेगी, वो जो अपने रब के सामने झुकता नहीं, वो जो अपने मालिक को मालिक नहीं कहता, वो जो अपने रब के सामने अपनी गर्दन नहीं झुकाता, हुजूर फरमाते हैं, और इसमें तखसीस कुछ नहीं है, फला बच जाएगा, ये बच जाएगा, नहीं, जो भी बेनमाजी है जब वो मरेगा इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास बुझ नहीं सकती जो अपने रब के हुजूर सजदा नहीं करता है। ये कौन सी मोहब्बत थी भाई आपकी कि आपकी गाड़ी इस बोकारो स्टील सिटी और इस इलाके से निकली और आप अजमेर शरीफ की तरफ चले, आप अपने पीर के आस्थाने की तरफ चले। आपकी गाड़ी ढाबे पर तो रुकी मगर मस्जिद में नहीं रुकी। आपने ढाबों पर खाने के मजे तो लिए मगर सजदों के मजे आपको लुत्फ नहीं पता। ये कौन सी वजह थी कि आपको किस तरफ चले गए? आप अजमेर गए, वहां के रूम अवेलेबल है, उनके अंदर आपने एसी मिला, सर्दियों में हीटर मिला, मगर आपको नमाज की तौफीक नहीं हुई। मेरा सवाल यह है कि अजमेर वाला आपसे राजी हो जाएगा या अजमेर वाले की कोई तरीका या सुन्नत आपने जिंदा की? नहीं, आप तो अपने माँ बाप के तरीके पे चले हैं, अजमेर वाले के तरीके पे हरगिज़ नहीं चले। क्योंकि तारीख में लिखा है कि जब अजमेर के राजा हिंदल वली के पांव के छाले पड़ के फूट गए, उनमें जख्म बन गए, लोगों ने कहा हुजूर थोड़ा आराम कर ले, लाइए आपके जख्मों पे मरहम लगा देते हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। पर मैं नहीं, जब तक हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरे नाना का दीन का पैगाम नहीं पहुंचेगा ये मोइनुद्दीन रुक नहीं सकता है। और तुमने क्या बना लिया? सिर्फ अजमेर गए, उर्स तुम्हारी नजर में बहुत बड़ा है, तुम्हारी नजर में पीर बड़े हैं, तुम्हारी नजर में उनके पीरों की उर्सों की तारीखें बड़ी हैं। मुझे सवाल का जवाब ये चाहिए और आप सब लोगों से चाहिए कि कितने उर्स मिला करके एक नमाज की बराबरी कर सकते हैं? पीर की मोहब्बत में जागने वाले आजकल पीर हो गया, उर्स पूरा हो गया, हम तो पड़ी गई, मुरीद आराम से बैठे रहे, नाज शरीफ पड़ी गई, मुरीदों पे कोई असर नहीं हुआ, गौसुल आजम की मनक़बत पड़ी गई, गरीब नवाज की मनक़बत पड़ी गई, मुरीद नहीं मचले। मगर जैसे ही पीर का नाम आया मुरीदों ने गड्डियों के मुंह खोल दिए। इसका मतलब यह है इसकी नजर में तरजीह है अव्वल पीर है, खुदा और रसूल
रसूल नहीं है। ऐसी पीरा मुरीदी न दुनिया में किसी काम की है ना आखिरत में किसी काम की है, और वो होगा किसी का मुरीद। मैं उसे मुरीद उरीद नहीं मानता, क्योंकि मुसलमान मोमिन तो वो है जो अपने पीर से भी ये कह दे, ऐ मेरे पीर मैं तुझे बाद में मानता हूँ, तेरी हैसियत मेरी नजर में उतनी नहीं जितनी के मदीने वाले सरकार की है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, ये कौन सी पीरा मुरीदी है। अल्लाह अकबर, मेरी तरफ देखो, मेरे दिल में बड़े तकलीफ है, मगर ये बात आपसे कह के जा रहा हूँ मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, ये कौन सी पीरा मुरीदी है कि पीर के कहने पर तो तुमने उसके उर्स को अटेंड कर लिया, मगर मस्जिद से अजान की आवाज आती रही। हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी, पीर ने कह दिया था ना तू मेरा मुरीद है तो मेरे साथ उठेगा, यही तो है ना चल रहा है कि जो जिसका मुरीद होगा कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। ये तुमने किस तरीके से बात कर ली, मुझे आप बताओ, क्या बेनमाजी भी उसी पीर के साथ उठाया जाएगा? नहीं नहीं, उस पीर की बात का मुझे कोई एतबार नहीं। मेरे हुजूर फरमाते बेनमाजी कयामत के दिन फिरौन के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा। नमाज को हल्का जानते हो तुम, सब चीजों की फिक्र है मगर अपने रब के सामने झुकने की फिक्र नहीं। इधर देखो, मगर बेनमाजी को भी आपने देखा, कोई बेनमाजी मरने वाला था, मौत का फरिश्ता आया और उसने कहा तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा किसी से? जल्दी बोलो। इधर देखो, कभी देखा बेनमाजी को मौत से 2 दिन पहले तौबा? किसी औरत को जो नमाज नहीं पढ़ती है मौत से पहले, उसके बाद फरिश्ता आया और नमाज पढ़ ले, मर जाएगी, इसी हाल में जहन्नम में जाएगी? नहीं 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 नहीं। अच्छा, किसी सूद खाने वाले को हुजूर फरमाते हैं सूद खाने वाले का पेट बड़ा होगा, जिस्म छोटा होगा, गिरेगा उठेगा, पूरी महफिल महले महशर उसको देखेंगे, इनकी तोंदें बड़ी होंगी, जिस्म छोटे होंगे, ये गिरेंगे, इनका तवाज़ुन, इनकी तोंद बिगाड़ देगी, ये जो है ना अपना 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 ये अपना अपने अपना तवाज़ुन खो बैठेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब ये खो बैठेंगे तो अहले महशर पूछेंगे ये कौन है जिनकी तोंदें ने मुंह के बल जलील करके गिरा रही है? ये जलील हो के गिर रहे हैं तो आवाज आएगी ये वो है जो सूद खाते थे। सूद खाना अपनी माँ के साथ जिना करने से बुरा काम है, मगर सूद खाने वाले से आज तक कभी नहीं कहा कि तौबा कर ले वरना इसी हाल में मरा तो जन्नत में जाएगा। कभी कहा? फरिश्ते ने कहा बोलो तो। कभी ऐसे आदमी से जो अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करता है उससे कहा मौत ने कि तौबा कर ले, माँ बाप का दिल दुखा के मरा तो जहन्नम के निचले हिस्से में जाएगा? बोलो कभी कहा? जल्दी बोलो। कभी कहा? कभी आपने देखा किसी ऐसे आदमी को जो बदनिगाही करता हो या झूठ बोलता हो, उससे मौत के फरिश्ते ने कहा हो कि भाई झूठ छोड़ दे, बदनिगाही छोड़ दे, इसी हाल में मरेगा तो जहन्नम में जाएगा? अब तो हमारे यहाँ जहन्नम का जिक्र ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि जैसे जहन्नम अल्लाह ने बनाई नहीं, कोई डरता ही नहीं जहन्नम से, कोई जहन्नम के बारे में गौर ही नहीं करता। उसमें कौन जाएगा? उसमें माँ बाप के नाफरमान जाएंगे। ये कौन फरमा रहा है? मेरे आका फरमा रहे हैं बेनमाजी जाएंगे, उसमें अल्लाह बेनमाजी जाएंगे, उसमें सूद खाने वाले जाएंगे। वो जहन्नम कैसी है? वो बिल्कुल काली हो चुकी है, जलते जलते उसके अंदर कोई चिंगारी नहीं उठती। मेरी तरफ देखो, गौर करो। बेनमाजी से कभी मौत ने कहा कि तौबा करो कि वरना मर जाओगे? बोलो कभी कहा? एक दिन 2 दिन पहले आके किसी बेनमाजी से, किसी बदनिगाह करने वाले से, माँ बाप के नाफरमान से कभी कहा? अब सुनो गौसुल आजम का ये फरमान, चाहो तो मेरी पूरी तकरीर भूल जाओ, इसका एक और कम करो, चाहो तो पूरी तकरीर भूल जाओ मगर ये बात ना भूलना। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। मेरे साथ पूरा मजमदरा दोहराओ, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब अगर तुम बेनमाजी हो तो तुमको सोचना चाहिए कि बेनमाजी ऐसे ही जहन्नम में चला जाएगा। ये देखो आजकल के मोबाइलों का हाल ये कि आप महफिल में बैठे हो, अभी कोई कॉल आएगा, आप उठ के चले जाओगे, आपको हुजूर के जिक्र की कोई अहमियत नहीं पता। ये सही कह रहे थे बिल्कुल कफील भाई, बिल्कुल हक कह रहे थे। मोबाइलों ने तुम्हें नौजवानों पर बात कर दिया। इस दौर में सबसे ज्यादा जो लोग जहन्नम में जाएंगे वो अपने मोबाइल की वजह से जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है
क्योंकि उन्होंने ये समझा है कि ये मोबाइल भी मेरा है, ये डेटा भी मेरा है, ये आंखें भी मेरी हैं। मेरी तरफ देखो, मौत तुझे हाल बदलने, जल्दी बोलो मेरे साथ, बोलो यार मैं क्या कह रहा हूं, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अब बेपर्दा औरत इसी हाल में मरेगी तो जहन्नम में जाएगी। इधर देखो 22 साल का नौजवान है, दिल्ली में अल्लाह अकबर फिल्म देख रहा है, और वो फिल्म देखने के लिए गया है। 6 ऐप उसके बने में, बेहतरीन बाइक है उसके पास। ये रास्ता कैसे खुला हुआ है? ये रास्ता बंद करो भाई, ये रास्ता बंद करो, उधर से बंद करो आना जाना। बस 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 1 मिनट, बस इधर देखो, मेरी तरफ देखो, बस इधर से किसी को आना जाने ना देना, बस थोड़ी देर रोक दो हुजूर के जिक्र की बरकत से। मेरी तरफ देखो, गौर करें आप। 22 साल का नौजवान बिजनेस बेहतरीन तरीके से जिम करता है, उसने बॉडी शॉडी बनाई है और वो फिल्म देखने गया है। अब उसने ये सोचा था कि ये उसकी लास्ट फिल्म है, इसके बाद वो फिल्म नहीं देख पाएगा। नौजवान है, बेहतरीन बाल वाल कटवाए, चेहरे पर बहुत ख्याल लगता है, चेहरे पे एक दाग भी उसको पसंद नहीं। फिल्म देख के बाहर निकला, बाइक तेजी के साथ चलाई, तेजी के साथ बात चल रही, बाइक चल रही है, अचानक इसकी मौत आ गई। मौत ने इसको इतनी भी मोहलत न दी कि ये तौबा कर लेता। कानों में गाना सुनते हुए जा रहा था, गाना सुनते सुनते मर गया। जब गिरा तो उसका पूरा चेहरा लुथड़ गया, चेहरा उसका फाड़ दिया। उस रोड के कंकरों में उसका चेहरा पूरा बिगड़ गया। वो चेहरा जिसका एक निशान तक उसे पसंद नहीं था, एक रील में डालता था, एक रील वीडियो बना के पूरा लाइक हजारों की तादाद में आ जाते थे। आज सब स्टार बनना रखा रह गया, सारा नशा रखा रह गया, सारी शोहरतें रखी रह गई। वो सड़क पे जलील होके पड़ा है। बहुत देर तक तो कोई आया भी नहीं, जब तक लोगों ने उठाया मर चुका था। उसके बाद हॉस्पिटल के बाद पोस्टमार्टम हाउस, और पोस्टमार्टम हाउस में जनाजे रोज जाते हैं, मेरी और आपकी तरह लोगों के जाते हैं, और बहुत लंबी एक लाइन लगी होती है। और उस लाइन का मामला यह है मियां कि उस लाइन में मक्खियां भी भिनक रही हैं, सब कुछ, मगर कोई हटाता नहीं। उसका पूरे चेहरे पे मक्खियां चल रही हैं, और उसके बाद उसका पूरे जिस्म को कपड़े उतार दिए गए। अब औरत मरे या मर्द मरे, पूरे जिस्म के कपड़े उतार दिए जाते हैं, और उसके बाद फिर वो शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। पहले उनके पास छेनी और हथौड़ी थी, उससे काटते थे। अब ग्राइंडर है जिससे लकड़ी काटते हैं। ऐसे लगाया, सर के ऊपर कर्र से पूरा काट के ये पूरी खोपड़ी निकाल के रख दी। फिर उसके बाद फाड़ा पूरा यहाँ से फाड़ते हैं, और फाड़ने के बाद पूरी पसलियां काट देते हैं। उसके बाद मोटे हुए सुई से यानी सुई से उसमें जो उनका धागा होता है, जो उसमें धागा होता है वो प्लास्टिक का होता है। ऐसे सर पे कट 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 आगे पीछे लगाएंगे, फिर सर में कट कट इस तरह से वो पूरा उसको लगाएंगे, और उसके बाद काली पिन्नी में लपेट के दे देते हैं। मैंने 2018 में एक नौजवान को गुस्ल दिया था, उसके सर के नीचे मैंने हाथ डाला पानी डालने के लिए, तो एक हड्डी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक साहब ने कहा क्या आपको तकलीफ होती है? मैंने कहा नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है आराम से पकड़, तेरे पकड़ने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हाथ आराम से उठा। मेरे आका फरमाते हैं कि जब गस्साल गुस्ल देता है मुर्दे को, तो वो कहता है ओ मेरा हाथ उठाने वाले, ओ मुझे गुस्ल देने वाले, जरा नरमी कर। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो कहता है ओ मुझे दफन करके ले जाने वालों, जरा हल्के हल्के पांव रखो, तुम्हारे पांव की तकलीफ से मुझे दर्द होता है। अल्लाह अकबर। सैयदना मौला अली फरमाते तू मौत के जिक्र को भी टालना चाहता है, तुझे मौत का जिक्र पसंद नहीं तो सुन, जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, जो मौत को याद नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो मौत को याद करेगा आसानी से मरेगा। सैयदना अली तो इतना याद करते थे मौलाए कायनात कि अपना घर ही कब्रिस्तान के बराबर बनाया था। कब्र वालों के पास शाम को बैठते थे, रात के वक्त तक बैठते थे। लोगों ने पूछा आप लोगों में नहीं बैठते, कब्र के मुर्दों के पास बैठते? आपने फरमाया इन लोगों के पास बैठता हूं ना तो ये मेरी गीबत नहीं करते मेरे जाने के बाद, और जब तक मैं इनके पास बैठा रहता हूं मुझे अपनी मौत याद आती रहती है। मौत जो भूल जाएगा वो नेकियों तक नहीं पहुंच सकता। याद रखो वो नेक नहीं हो सकता जो अपनी मौत को भूल जाए। मगर मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सुनो, अल्लाह के रसूल के गुलामों, अल्लाह अकबर, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कुछ लोगों को बड़ा
कर रहा है, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं, मेरे अंदर ये हासियत है, मैं फला हूं, मैं चुनी हूं, मैं चुना हूं। कुछ नहीं, अगर तू मौत से गाफिल है तो तू सब कुछ हो सकता है, मगर मोमिन नहीं हो सकता मेरे भाई। मोमिन होने के लिए मौत को याद करना लाजिम है। अल्लाह के रसूल के गुलामों सुनो, हजरत अबू हुरैरा का इंतकाल होने वाला है। कितने बड़े सहाबी हैं, ये वही सहाबी है जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है कि जनाब अबू हुरैरा कैसा था, वो जामे शीर जिससे 70 साहबों का दूध से मुंह फिर गया। इनका इंतकाल होने वाला है। इनका रंग कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल, कभी पीला, कभी लाल। किसी ने पूछा, ए अबू हुरैरा क्या आपको मौत से डर लगता है? इतने बड़े सहाबी को मौत से डर लग रहा है। सफेद दाढ़ी है, बिल्कुल बुजुर्ग है, तकरीबन 80 साल की उम्र है, इंतकाल होने वाला है। मगर बूढ़े सहाबी फूट फूट के रोने लगे। किसी ने कहा क्यों रोते हैं? फरमाने लगे इस वजह से मेरे आका फरमाते मौत के वक्त बंदे को खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, ए मुस्र हकीकी, ए करम करने वाले मौला, अपने फजल से अबू हुरैरा का मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने इसे माफ न किया तो ये हलाक हो जाएगा। हजरत उमर, मेरे आका फरमाते हैं मेरा उमर वो है जिस पे जन्नत के फरिश्ते फख्र करते हैं। जरा जोर से तो बोलो, उमर को है। मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता, आदि दुनिया का बादशाह, अमीरुल मोमिनीन, जिधर से गुजरे शैतान ना गुजरे। मगर जब मारा उनके किसी ने चाकू अबू लुलु फिरोज ने, तो आप जमीन पे तशरीफ ले आए, आंतें फट चुकी हैं, दूध पिया, दूध पानी की तरह निकल के चला गया खून बन के। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। ओ सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे, सर पिंडली पे रख लिया, सर जमीन पे रख दे, सर जमीन पे जैसी रखा वैसे ही नाक रगड़ी और हजरत उमर ने सजदा किया। सारे मदीने के लोग रोने लगे। मालूम क्या कहते थे? या अल्लाह, लोग कहते उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, मौत का वक्त है। अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा मरियम की कब्र पे गए, जाके बोले मेरी माँ अब मेरा दिल करता है तुझे देखूं, बहुत दिन हुए तुझे दिल देखे हुए। मेरी माँ अगर तू कहे मैं मुर्दे जिंदा कर लेता हूँ, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई मेरे ईसा, मेरी रूह निकली थी, इतनी तकलीफ हुई थी, मुझे उसका एहसास अभी तक है। मेरे लाडले ऐसा न करना। मेरे भाई मैंने उससे कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मैं दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से दुआ कर रहा हूं मौला मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाकर मदीने में ईमान वाली मौत अता करना। मेरे करीम पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना। आप अगर मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे तब भी आप मरेंगे, और अगर ध्यान देंगे तब भी मरेंगे, क्योंकि मौत किसी को छोड़ती नहीं है। न किसी आलिम को छोड़ती है, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी वली को छोड़े, न किसी कुतुब को छोड़े, न किसी अब्दाल को छोड़े, न किसी इमाम को छोड़े, न किसी काज़िल कुज़ात को छोड़े, न किसी जाहिल को छोड़े, न किसी आलिम को छोड़े, न किसी वली को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न किसी गुनहगार को छोड़े, न किसी बादशाह को छोड़े, न किसी फकीर को छोड़े। इसने न जाने कितनों को आ लिया और कितनों को आ रही है। किस्सा हया खत्म करते चले जा रही। क्या तेरी आंखें नहीं खुल रही मरते लोगों को देख करके? मेरे भाइयों, उसके जनाजे को उन्होंने सील पैक करके दे दिया। नौजवान का जनाजा घर में आया, माँ रोई, बच्चे, माँ रोई, उसकी बहनें रोई, मगर सब नहीं रोए। सब ने कहा जल्दी जल्दी देर हो रही है, दफन करो। सब यही पूछते हुए आते कितने टाइम के बाद दफन होगा? अरे ये थोड़ी देर तो रोक देते, नहीं नहीं थोड़ी तो मोहलत दे देते, मगर कोई मोहलत नहीं, कोई नहीं रोकता। मेरे भाई उसका जनाजा उठा, अल्लाहु अकबर, उसका जनाजा उठा। मेरे नबी पाक कबीले बनु नज्जार की तरफ जा रहे हैं, आपकी ऊँटनी बेकरार हो गई। सहाबा ने देखा, अर्ज की या रसूलल्लाह ऊँटनी ये अचानक बेकरार कैसे? सरकार ने फरमाया मुझे डर है कि लोग तुम अपने मुर्दों को दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। उस कब्र का मुर्दे को जब अजाब दिया जा रहा है, उसकी आवाज से मेरी ऊँटनी बिदक रही है। इसको जो है ना ये ऊँटनी बेकरार हो रही है। अल्लाह अकबर। अब उसको ले जाके दफन कर दिया गया। अब सब मिट्टी डाल के आ गए हैं, मैंने भी डाल दी, आपने भी डाल दी, सबने मिट्टी डाल दी, सब रिश्तेदार मिट्टी डाल गए। कहते ना यार मिट्टी डालो, खत्म करो, डाल दी मिट्टी डाल दी, खत्म हुआ मामला। अल्लाह के रसूल फरमाते जब दफन करके जलते हैं तो वो कहता है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक रात तो गुजारो,
एक रात तो गुजारो, मगर कोई नहीं रुकता। आज तक सगी माँ की कब्र पे एक रात किसी बेटे ने नहीं गुजारी, किसी बाप की कब्र पे आज तक किसी बेटे ने नहीं गुजारी, सगे बेटे की कब्र पे पूरी रात किसी ने नहीं गुजारी। कोई किसी की कब्र देखने भी नहीं आता, सब मिट गई। कितनी कब्रें इंतजार करती हैं, हफ्ते के दिन जाते हैं, मरने के कुछ दिनों के बाद रोज दिन जाते हैं, हफ्ते उसके बाद भूल जाते हैं। ये दुनिया है मेरे भाई, इसको समझ। यहाँ बड़े बड़े बादशाहों को भूल गई दुनिया, बड़े बड़े जवानों को भूल गई दुनिया। तू क्या समझता है तुझे याद रखेंगे ये लोग? नहीं नहीं नहीं, ना तेरे दोस्त तेरी कब्र पे जाया करेंगे। तू याद रख, तेरी कब्र तन्हा होगी। सवाल ये है मेरे भाई, वो नौजवान जो फिल्म देख के मरा था, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने अपनी उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। उन गंदी आंखों से हुजूर के देखने की कैसे हिम्मत की होगी। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है ले वो हाकिम के सिपाही आए, गोश्त तैयार है। क्या होना है, उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखा होगा जिनसे वो गंदी फिल्म देख के मरा है, जिनसे गंदी तस्वीरें देख के मरा है। और नौजवान तू क्या समझता है, तूने अपने मोबाइल में ये जो लॉक लगाया है ये सबसे छुप गया? नहीं 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 नहीं, तेरी आंख का हर गुनाह और तेरे मोबाइल पे चलने वाला हर वीडियो कोई ऐसा वीडियो नहीं जो अल्लाह के इल्म में ना हो, वो अल्लाहुल गुयूब है। तुम क्या समझते हो मेरी तकरीर को, मेरी तकरीर से वो गाफिल है? नहीं नहीं, मेरी तकरीर भी सुन रहा है वो, और आपके सुनने को भी देख रहा है वो, मेरी नियत भी जानता है वो, और आपके बैठने की नियत भी जानता है वो, और तुमको भी उसकी तरफ ही जाना है, मुझको भी उसकी तरफ ही जाना है। तुमको यहाँ बैठ के सुनने का हिसाब देना है, मुझको यहाँ सुनाने का हिसाब देना है। सवाल ये है मेरे भाई, आप बताओ क्या आपके गुनाह अल्लाह से छुपे हैं? इंस्टाग्राम चलाने वालों, फेसबुक में अपनी जवानियां बर्बाद करने वालों, नौजवान लड़कियों को चैटिंग करने वालों और चैटिंग कर करके अपनी जिंदगियां बर्बाद करने वालों, वीडियो कॉल पे दूसरों की बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करने वालों, बताओ क्या तुम्हारी इस हरकत से अल्लाह नहीं जानता? बिल्कुल जानता है। तुम तो इस हरकत की बात करते हो कि कितने समंदर है दुनिया में, कितने लंबे चौड़े, कोई नाप सका है? नहीं नाप सका। उसके अंदर कितनी मछलियां हैं, कोई उसे गिन सका है? बोलो कोई गिन सका है? नहीं। मगर मेरा ईमान यह है, समंदर की कोई छोटी से छोटी भी ऐसी मछली नहीं जो अल्लाह के इल्म, उसको भूख लगी हो और मेरे रब को उसकी भूख का इल्म ना हो। एक छोटी सी मछली भूखी होती है, मेरा रब उस मछली को जान लेता है, उसकी भूख को पहचान लेता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये आंखें क़यामत के दिन तेरे खिलाफ गवाही देंगी, ये हाथ तेरे खिलाफ गवाही देंगे। इधर देख, इधर देख, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। पहले देखो फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, अब सुबह शाम रात दिन रात असमाल माल। हुजूर फरमाते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला इंसान को एक जंगल भर के सोना दे दे तो वही इंसान उस जंगल को ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जैसे इंसान की जवानी बढ़ती है, जरा ध्यान से सुनना इन हदीसों को और अपने दिल पे लिख के लेके जाना। ये क्या बात है, तकरीर सुन के चले जाते हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान की उम्र बढ़ती है, उसका जिस्म तो बूढ़ा होता है, मगर उसकी दो ख्वाहिशें जवान होती है, एक तो जीने की तमन्ना, दूसरे पैसे की ख्वाहिश। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान। कौन बदबख्त है या रसूल अल्लाह? जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। जो बच्चों के लिए पैसा हलाल हराम कहीं से भी लाए, हराम की जो दौलत खाएगा वो बच्चा कभी जिंदगी में हराम की दौलत खाने वाला कभी नेक नहीं हो सकता, उसे कोई नेक नहीं बना सकता। जो हराम की दौलत खाएगा उससे कोई नेकी की तरफ नहीं ले जा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, वो अजमत भागलपुरी साहब तशरीफ लाए हैं, वो नात पढ़ेंगे, आप उस वक्त उनको देखिएगा। अभी वो तशरीफ लाए हैं, आकर के उधर बैठेंगे आराम से। आप तशरीफ रखें, मेरी तरफ देखें, मेरी बात समझ आ रही है आपके लिए? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? लो भी लो, जो कफील भाई एक हदीस शरीफ और सुन लो। इधर देखो मेरे भाई, ये ना कहना क़यामत के दिन कभी आप मेरे बारे में या ये कहो कि इस आदमी के सामने बैठे थे इसने हमें सिर्फ तफरीह की थी, मजाक किया था। जो लोग मजाक करते हैं वो तो अपना हिसाब खुद देंगे मेरे भाई। मैं कोई बात किसी के ऊपर नहीं कर सकता, मगर मैं इतनी बात कहता हूं, मैंने कुरान से रोना सीखा है, हंसना नहीं सीखा। मैंने हदीस पढ़ के रोना सीखा है, मगर हंसना नहीं सीखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं बदबख्त है वो इंसान
इंसान, इधर देखो, बदबख्त है वो इंसान जो दूसरों की दुनिया बनाने के चक्कर में अपनी आखिरत बर्बाद कर ले। इधर देखो, यही तो हो रहा है। दौलत किसके लिए इकट्ठी की? बच्चों के लिए। दौलत माल किसी के लिए इकट्ठा किया? बच्चों के लिए। उसका फायदा बच्चों के लिए, हिसाब तुम्हें देना है। सुनो, मेरे आका फरमाते हैं जिसकी उम्र 40 साल हो जाए, कितने साल बोलो जल्दी बोलो मेरे साथ, पूरे मजमा बोलो, कितने साल हो जाए जल्दी बोलो, कितने साल हो जाए? 40 साल। और उसकी नेकियां उसके गुनाहों पर गालिब ना आए, यानी वो नेकियां ज्यादा ना करे, गुनाह कम ना करे। फरमाते ऐसा शख्स अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। यानी 40 साल की उम्र हो गई है और वो गुनाहों से अभी तक बचा नहीं है। इधर देखो मेरे भाइयों, मेरे कहने का मतलब ये है, इधर देखो, तवज्जो करो, कैसे मरना चाहते हो? आपने कभी सोचा, अरे जीने के बारे में सोचते हो, कभी मरने के बारे में सोचा? सैयदना मौलाए कायनात फरमाते हैं इंसान ऐसा बेवकूफ है, वो काम सोचता है जिसका कोई पता नहीं होगा नहीं होगा, उस मौत के बारे में नहीं सोचता जो होकर रहे। मेरे बाप मर गए, मेरे दादा मर गए, आप में से भी गौस पाक की बारगाह में आया, आगे कहने लगा हुजूर नसीहत फरमाइए। का तेरा बाप कहाँ मर गया, दादा कहाँ मर गया? फरमाया जिसका बाप दादा मर के लिए उसके लिए इबरत नहीं बना तो अब्दुल कादिर उसे क्या समझाएगा? यानी बाप का जनाजा घर से उठ गया फिर भी वो ना समझा, दादा का जनाजा घर से उठा फिर भी। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर, तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्रों में आ गए। अब ये कब्र बड़ी अंधेरी है, बहुत अंधेरी है मेरे भाई, इसमें कोई उजाला नहीं है, इसमें सिर्फ अंधेरी है। एक बिच्छुओं का घर है। ये एक अमीर को दफन किया गया, एक आदमी को दफन किया गया, बड़ा रईस आदमी था, उसकी कब्र खोदी गई तो उसके अंदर बिच्छू निकले। फिर उसको कुछ दिनों पहले की बात है, फिर उस कब्र को बंद कर दिया गया। फिर तो उसके बाद दूसरी कब्र खोदी गई, उसके अंदर भी बिच्छू। उलमा ने कहा और खोद लो, एक दो कब्र खोदा तो वहां भी बिच्छू। अब हुजूर क्या करे? तो उलमा ने फरमाया ये बिच्छू नहीं है, अल्लाह का अजाब है, ये पहले ही शुरू हो गया है, मरने से पहले ही शुरू हो गया है। एक सहाबी को दफन किया गया और जैसे दफन किया गया, अनस इब्न मालिक कहते हैं हमने सोचा ये सहरा में गलत दफन कर दिया सहाबी को, चलो ऐसे लेके चलते हैं मदीने में दफन करेंगे। कहते जब हमने उसे खोलना चाहा, जैसे ही पत्थर हटाया, कहते जहां तक मेरी नजर जा रही थी वहां तक बाग ही बाग नजर आ रहा था। अब बता तुझे कौन सी वाली कब्र चाहिए? हुजूर फरमाते हैं या तो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है ये कब्र, या जन्नत के बागों में से एक बाग, कौन सी कब्र चाहिए? मुझे एक सवाल का जवाब चाहता हूं आप सब लोगों से, बताओ मरने के बारे में सोचा? वो जो नहीं सोचते हैं वो भी मरेंगे। नौजवान ये समझते हैं, मगर ये एथलीट को ना छोड़े, ये अमीरों को ना छोड़े। जाओ कब्रिस्तान जाकर के चेक करो, एक दिन के बच्चे से लेकर के 100 साल तक का मुर्दा मिलेगा। दुनिया को ये समझने के लिए काफी है कि अगर तू 40 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 30 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 35 साल का है तो मर सकता है, अगर तू 20 साल का है तो 20 साल के कलियल जवान भी मरे हैं। मौत को नजदीक समझ तो अल्लाह के करीब चला जाएगा, मौत को दूर समझेगा तो अल्लाह से दूर चला जाएगा। याद रख, इसे प्रैक्टिस कर, इस्लाम को सिर्फ पढ़ मत, इस पे अमल कर। और सुन मेरे भाई, मेरे दोस्त, इधर देख, कैसे मरना चाहता है तू? कभी सोचा आपने? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये माल माल करने वालों के बारे में सुनो। अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फिर फरमाता है कल्ला सौफा तअलमून। ओ बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वालों सुनो, ओ बड़े बड़े करोड़पति लोगों सुनो, ज़कात न देने वालों सुनो, गरीबों को देने वाले न सुनो, मदरसों के नाम पे अपनी तिजोरियों के ताले बंद करके शादियों के दिन खोलने वाले सुनो, ताकि तुम्हारे कानों में कोई मैल ऐसा न रहे जो अल्लाह का पैगाम तुम्हारे कान तक न पहुंचे। फरमाता है कल्ला सौफा तअलमून, हाँ जान जाओगे, जान जाओगे, हाँ जान जाओगे, हाँ जान जाओगे। लहजा थोड़ा बात वही है, लहजा थोड़ा सा और बदला है और थोड़ा एक लफ्ज का इजाफा है, कल्ला सौफा तअलमून तुम्मा कल्ला सौफा तअलमून, यानी फिर हाँ जान जाओगे। यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, क्या समझो? समझा रहा हूँ। मौला अली से पूछा गया हुजूर एक ही बात अल्लाह ने फरमाई है और अब बताएं अब क्या करें? आप फरमाने लगे एक ही बात को 2 बार अल्लाह ने फरमाया। कितनी बार फरमाया बोलो? कल्ला सौफा तअलमून तुम्मा कल्ला
सौफा तालम, अल्लाह सुम्मा इस्तेमाल कर रहा है। डर जाओ मुसलमानों। मौला अली फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि एक मर्तबा कब्र में हिसाब दोगे, एक मर्तबा हश्र में हिसाब दोगे। ये जो बिल्डिंग है तुमने क्या रखा, ये पैसा तुमने बचा लिया, ये बिल्डिंगों में लगा दिया। बहन रोती भी आई, मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम है, उसको नहीं दिया, अपना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया। बचाने की नीयत से बचाना है ना मुझे। भाई मेरा परेशान था मगर मैंने उसके बच्चों की ड्रेस तक न बनवाई, उसके बच्चे के फीस भी जमा नहीं हुए। मैंने बस नफरत की वजह से उसको पैसा नहीं दिया, इस वजह से कि मैं अपनी पैसा बचा लूंगा। मैंने बैंकों में जमा कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया बचाने के लिए। ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा बैंकों वाला पैसा नहीं बचा। जो तुझे मदरसे वाला आया था मांगने के लिए, तूने उसको भी नहीं दिया, मस्जिद को नहीं दिया। क्या पैसा बचाऊंगा? ये तेरा पैसा बच गया? नहीं 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 नहीं, ये पैसा नहीं बचा जो तूने तिजोरियों में जमा किया, जो तूने प्लाटिंग में जमा किया, जो तूने बैंकों में जमा किया। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पैसा वो नहीं बचता जो तू अपनी तिजोरी में रखता है, पैसा तो वो बचता है जो अल्लाह की राह में चला जाता है। मेरे आका करीम, मेरे रहमत आलम नूरे मुजस्सम घर में तशरीफ लेकर के आए, बकरी को ज़िबा करके उसको बांट के तशरीफ लाए और उसके गोश्त को आके पूछा, आयशा कितना गोश्त बचा है बांटने के बाद? एक कटोरी दिखा के अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह इस कटोरी में बचा है। फरमाया ये नहीं बचा, बचा वो है जो अल्लाह की राह में लग गया है, बचा वो है जो बट गया है, बचा वो नहीं है जो तेरी बिल्डिंग में लगा है, बचा वो नहीं है जो तेरी प्लाटिंग में लगा है, बचा वो नहीं है जो तेरी बैंक में जमा हुआ है, बचा वो है जो किसी गरीब के आंसू पोंछने में काम आ गया है, बचा वो है जो तेरी बहनों के काम आ गया है, बचा वो है जो तेरे भाइयों के काम आ गया है, बचा वो है जो मस्जिद में काम आया है, बचा वो है जो मदरसे में काम आया है। लोग कहते हैं कोई क्या कब्र में अपना पैसा लेके जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। मोमिन तो छोड़ के भी नहीं जाएगा, वो कब्र में बाद में जाएगा, उसका पैसा पहले ही चला जाएगा। वाह 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 वाह। अगर मेरी बातें आपके समझ में नहीं आ रही, वाह 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 वाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अगर आपको मेरी बातों में दिलचस्पी नहीं हो तो अपने दिल का इलाज करना। मैं फिर कह रहा हूं, मरने का प्रोग्राम क्या है आपका? मेरा तो है, अपनी बात कर रहा हूं। अल्लाह बस मुझे इस्तिकामत दे। अगर इसी वक्त मौत आए तो मैं उसे वेलकम कहूंगा। कोई ऐसा काम मुझ पे बाकी नहीं है कि मैं कहूंगा मौत से ये काम कर लूं, नहीं, तैयार हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आओ, मौत वेलकम है। ऐसे जियो कि मौत का फरिश्ता आए। मौला अली फरमाते हैं मौत के वक्त में तुझे कोई दूसरी बात याद ना आए, कोई इब्हाम नहीं होना चाहिए, हेजिटेशन नहीं, घबराहट। कैसे मरना चाहते हो? ऐसे मौत के बारे? अरे कलमा पढ़ के सब मरना चाहते हैं, तो जो कलमा पढ़ते पढ़ते मरना चाहता है, क्या वो सोते सोते भी कलमा पढ़ता है? अल्लाह अल्लाह। अब जो सोते सोते वीडियो देख के सो गया, उसका लास्ट सीन, अब अगर वो इसी हाल में मर गया तो कयामत के दिन जब खुलेगा तो ये होगा कि ये फिल्म गंदी देख देख के सोया था, अब इसके सामने गंदी फिल्म फिर देखते हुए उठेगा। कैसे मरना चाहते हो? अगर आपका पीर जुनैद बगदादी से बड़ा हो तो न डरना, और अगर जुनैद बगदादी से तुम्हारा पीर छोटा हो तो डर जाना। हालांकि जुनैद बगदादी गौसुल आजम के भी परदादा पीरों में है। उनका नाम सैयदुत ताइफा लक़ब है। बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली, अपने वक्त के औलिया के सरदार। और उनके एक मुरीद के पास गए, सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, सांसें रोक के सुनना, सांसें रोक के। कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान, सूरह यासीन। क्या पढ़ रहे हैं? सूरह यासीन। उसने कहा बंद करो कुरान, बंद करो, मैं नहीं सुनना चाहता। आप डर गए। सब कहो माज़अल्लाह, सब कहो माज़अल्लाह। आपने फरमाया बेटे डरते डरते चलो कोई बात हो गई हो, दुआ की, बेटे कलमा पढ़। उसने कहा कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, कलमे से नफरत, तुमसे नफरत, इस्लाम से नफरत, सबसे नफरत। मर गया, मर गया। यही हाल में आप रोते रहे 40 दिन लगातार, या अल्लाह मेरा मुरीद था, मेरे साथ रहता था, कैसे ईमान पे खात्मा नहीं हुआ, मर गया, ईमान छिन गया। ओए मेरे भाई सुनो, 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा, पूछा कौन से गुनाह करता था? ख्वाब में कहने लगा हुजूर मेरे 3 गुनाह ऐसे थे जो आपको नहीं पता था, मगर उन्हीं गुनाहों की वजह से मैं बर्बाद हुआ। पहला गुनाह मेरा ये था कि मैं
अपने दोस्तों के साथ कभी कभी नमाज छोड़ देता था, और दूसरा गुनाह मेरा यह था कि अपने दोस्तों के साथ कभी कभी शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुनाह मेरा यह था कि मैं निगाहों का मोमिन नहीं था, मैं दूसरों की बेटियों को बुरी नजर से देखता था, मेरी आंखों में शर्म हया न थी, मेरा ईमान छिन गया। अल्लाह अकबर, ये कौन है जो काबे में ये कह रहा है या अल्लाह मुझे कयामत के दिन अंधा उठाना वरना मुझे माफ कर दे, गुनाहों के साथ तो मैं तेरा क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। लोगों ने करीब जाकर देखा ये काबे में कौन रो रहा है, तवाफ रोक दिए लोगों ने। इसका दर्द कितना बड़ा है नौजवान का। जब उस शख्स ने अपना चेहरा उठाया लोगों की चीख निकल गई। मेरे शेख थे, मेरे आका थे गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाह से अर्ज कर रहे थे मालिक अब्दुल कादिर के गुनाह माफ कर देना वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना उनका कौन सा गुनाह। अरे वो तो अब्दुल कादिर की शान ये है कि आलिम बनने के बाद तकरीबन 25 साल तो जंगलों में गुजारे हैं। उस शख्स ने जिसने अपनी मर्जी से खाना नहीं खाया, जब अल्लाह फरमाता था अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम खा ले तो खाते थे, अब कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे। प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। ए मेरे भाइयों, कैसे मरना चाहते हो तुम कि मौत के वक्त फरिश्ता आए और तुम इधर उधर की बातें करो। अरे तुमने तो गाली देना सीखा था ना, तुमने तो गुस्से में माली मारना सीखा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब तुम्हारा पूरा जिस्म काम करना बंद कर दे और सिर्फ जिस्म तुम्हारा जब मरते वक्त ये पूरा हाथ पैर काम ना बंद कर देता है, फिर इंसान का सर काम करता है। अब वो देख रहे फरिश्ते को, कहीं ऐसा तो नहीं कि गालियां बकने लगो, कहीं ऐसा तो नहीं ऐसी मौत तो नहीं मरोगे। बताओ कितनी तैयारी की है तुमने। बेनमाजियों, अगर मौत के वक्त में तुम्हें प्यास इतनी लगी कि 7 समंदर का पानी से ज्यादा, उस वक्त क्या करोगे? उस वक्त क्या करोगे कि मौत के वक्त फरिश्ता तुम्हारी रूह निकाले और कहे बदबख्त तूने कभी सजदा न किया, बदबख्त तूने कभी अल्लाह के सामने झुका नहीं, तूने बदनिगाही की। तो उस वक्त में तुम्हारा हाल क्या होगा? चेहरा मस ना हो जाए, चेहरा बिगड़ ना जाए, मौत के वक्त में तुम्हारी हवाइयां ना उड़ जाए। मौत की तैयारी करो नौजवानों, ऐसी मन नहीं मरना। ऐसे ना मरो कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं तो फिर भी तुम कलमा याद न पढ़ पाओ, बल्कि ऐसे मरो जैसे बरेली के एक बुजुर्ग हैं, 92 इयर्स की उनकी उम्र है, इंतकाल का वक्त करीब आ गया, मगरिब की नमाज पढ़ के बेहोश हो गए और जब होश आया तो 12 बज चुके थे कि 92 ईयर 92 साल की उम्र है उनकी। और जब उठे तो कहा क्या मैंने नमाज पढ़ी है? कि हुजूर मगरिब की नमाज तो पढ़ ली मगर ईशा की नमाज नहीं पढ़ी है। कहा मुझे खड़ा करो, खड़ा कर दिया। वुजू करो, वुजू करवाओ। कहा हुजूर आप बैठ कर नमाज पढ़ ले, खड़े नहीं हो पाएंगे, कमजोर है। कहा नहीं मुझे खड़ा करो। 4 लोगों ने बड़ी मुश्किल से खड़ा किया और जैसे खड़ा किया मैंने कभी जिंदगी में बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, आज कैसे पढ़ूंगा? फिर कहा अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह अकबर कहा, वो जिन्हें सहारे की जरूरत थी आराम से रुकू, आराम से सजदा, आराम से कयाम। ओ लंबी लंबी नमाज, 40 मिनट अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज निहायती खुशी और खुजू के साथ पूरी नमाज पढ़ने के बाद अपने बिस्तर पे लेटने जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं लोगों मेरा मौत का वक्त करीब है, मैं अब तुमसे अगर कोई गलती हो तो माफी चाहता हूं, माफ कर देना। फिर कहा कि पढ़ो कलमा। शेख सादी ने कहा था जब तू पैदा हुआ था तो ये हाल था कि तू रो रहा था और लोग हंस रहे थे, मगर जब जाए तो जरा बाजी पलट के जाना, ऐसे जाना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। वो बुजुर्ग इसी की मिसाल, इसी की तमसील बन गए। वैसे ही उन्होंने लोगों से कहा पढ़ो कलमा। लोगों ने जैसे ही कलमा पूरा करा है, ये गए और वो गए, आंखें बंद, चेहरा खिल गया, इतनी खूबसूरती हो गई। लोग देखने के बाद कहने लगे जब बरेली के इस गुलाम के चेहरे का आलम यह है तो बगदाद के गौसे आजम के चेहरे का आलम क्या होगा? मियां उन्होंने लोगों से कहा लोगों देखो मुझे किसी ने कलमा याद नहीं कराया, बल्कि मैं भूले हुओं को कलमा याद करा के जा रहा हूं। मेरी मौत ऐसी है, उस अजीम हस्ती का नाम मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम हिंद था, जिसने कहा था मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने न दिया। मेरे भाई ऐसी जिंदगी जी के मर के जब तू मर रहा हो तो लोग कह रहे हो ये फला साहब जा रहे हैं, ये फला अंसारी फला पठान जा रहे हैं, ये फला साहब जा रहे हैं, मगर फरिश्ते कहे लोगों ये वो जा रहा है जिसने अल्लाह के साथ अपने मामलात को ठीक कर लिया है, ये वो जा रहा है जिसकी दुनिया से बेहतर उसकी आखिरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से सूफी मोहम्मद हकीम शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इधर देखो ए भाई, भाई बैठ जाओ यार, 2 मिनट हमारी भी बात सुन लो। हम भी बड़ी दूर से आपकी खिदमत करने आए हैं, आपके पैरों की धूल साफ करने आए हैं भाई, आपके खादिम हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो।
ये बताओ, आपको आजकल के मुसलमानों को देख के लगता है ना मरना है? बोलो, लगता है? अरे आपको हम लोगों को देख के लगता है? आज जलसे में सभी नेक हैं, जब हमारे यहाँ शादी होती है तो पता चलता कितने नेक लोग हैं। क्या ख्याल है आप? इधर तो देखो। असल में ये 4-5 जो लोग हैं ना, अल्लाह ताला इन पे भी अपनी मेहरबानी कर दे। बेटे बैठ जाओ, तकरीर सुनना। तकरीर में नारे लगाने का मतलब तकरीर नहीं होता है, नारा भी लगना चाहिए। अब कोई से कोई नक काट के डाल दे, बड़ी परेशानी चल रही है, इसका टाइम है। मतलब मैं ये चाहता हूं कि मैं 1 मिनट भी अपना जाया करूं ना आपका जाया करूं। मेरी बात सुन, इधर देखो। आजकल का जमाना ये है, मुसलमान बच्चियों को देख लो आप। एक सिहाबिया है, उसका नाम है जुन्नैरा, मक्के में। उसे उसका आका मारता है। इधर देखो, तवज्जो करो, क्या करता है? और इतना मारता है कि 70 साल की तकरीबन बूढ़ी है, उसकी हड्डियां तोड़ दी उसने मारते मारते। और ये कहलवाना चाहता है अल्लाह को छोड़ दे। वो कहती नहीं, जान चली जाएगी मगर हुजूर का दिया हुआ दीन नहीं जा सकता। और पिटते 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 पिटते, तवज्जो चाहता हूँ सारी बहनों की, अपनी बेटियों की, अपनी माओं की, और आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। इधर देखो, कान खोल के इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मेरी तरफ गौर करो। इधर देखो, इधर देखो। उसको मारते मारते कई साल गुजर गए। एक दिन गुस्से में आके उसने गर्दन, चाबुक डाला गर्दन में, यानी रस्सी, और जोर से खींची तो उसकी बूढ़ी की आंखें बाहर आई, वो अंधी हो गई। जैसी अंधी हुई, उसने ताने दिया, देख मेरे लात और उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, अब बुला अपने मोहम्मद को, बुला अपने मोहम्मद को। अभी ये लफ्ज सुने थे तो औरत